मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने जो आज का दिन हमें दिया है, प्रभु का धन्यवाद। मैं सब जो मेरे प्रिय हैं, जो देख रहे हैं मुझे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। और आज मुझे प्रभु ने सुबह मेरे से बात की कि मैं आपसे लाइव होकर मैं बात करूं, और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया जिसके द्वारा परमेश्वर हम सब से बात करने वाला है। आइए हम एक वचन को देखेंगे। आज हम परमेश्वर के उस वचन के अंदर असी सीखेंगे कि आज हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। जैसे आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के मंदिर के बारे में। हम आज बात करेंगे कि मंदिर क्या है। और जब हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 19 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है उसमें, आइए हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है ऐसे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर हम जानते होते तो शायद ये जो हम काम कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। जो हम आज देखें संसार में, कितने लोग अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं, कितने लोग अपने स्वभावों से जी रहे हैं, अपने चरित्र के द्वारा जी रहे हैं, अपने कामों से मतलब से जी रहे हैं। अगर हम ये जानते होते तो वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज ये जानना हमारे लिए बहुत उचित है, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और हम इस मंदिर के साथ आज क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं वचन में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में से, तो लिखा है एक मंदिर वो था जब सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। और वचन में पढ़ते हैं, जब हम पहला राजा की किताब 5:5 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। और ये एक वो भवन है जो हम ईंटों से, पत्थरों से और बजरी से बनाते हैं। एक वो भवन है। आजकल हम देखते हैं कि उस भवन को आज हर एक इंसान उस भवन को बहुत मानता है, बहुत चाहता है कि उस भवन में जाऊं, अपना माथा रगड़ूं, जा अपना वो फूल लेके, जा कुछ भी लेके वो जाऊं। एक वो भवन होता था जो जिसने सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। और जब आगे पढ़ते हैं 6:1 में, और वहां लिखा है कि इसराइलियों के मिस्र देश में निकलने के 480वें वर्ष के बाद जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में ये यहोवा का भवन बनाने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया सुलेमान को कि ऐसा मेरा भवन होना चाहिए। 6 में पूरे में जब पढ़ते हैं, 6 अध्याय पूरे में पढ़ते हैं कैसे कैसे परमेश्वर ने अपने भवन की उस सारी दी, कैसे कैसे उसने सारा कुछ शमूएल को बताया कि कैसे कैसे बनाना है, कितने हाथ लंबा बनाना है, कितने हाथ छोटा बनाना है, और सब परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत की। और जब हम पढ़ते हैं इसका 6 का 37 और 38, तो वहां लिखा है कि चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के भूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति से सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। कितने वर्ष? 7 वर्ष लगे। देखिए, सुलेमान को 7 वर्ष उस भवन को बनाने के लिए लगे। कितने मतलब परमेश्वर ने जो जो उसने बनाया, जो जो उसने बताया, उसी के अनुसार वो भवन बनाया गया। और ये वही भवन है जो इस्राएली लोग उसमें जाते थे और अपनी इच्छाओं को, अपनी भेंटों को रखते थे। और वो भवन जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया, बाइबल में मलाकी तक पढ़ते हैं, बहुत बार वो बनाया गया, बहुत बार वो ढाया गया, कई नबियों ने फिर उसे खड़ा किया। लेकिन जब हम नए नेम में आते हैं, यीशु मसीह उस भवन के बारे में कहता है जो हमारे
इस हमारे मंदिर को कहता है 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमें उस मंदिर को जो परमेश्वर ने बनाया है उसे हमें संभालने की बहुत जरूरत है। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते। आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर कहाँ रहता है। आज हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मंदिरों में रहता है, परमेश्वर चर्चों में रहता है, गुरुद्वारों में रहता है, अन्यथा बहुत जगह जगह बना रखी है। लेकिन परमेश्वर इस वचन में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है कि परमेश्वर आपकी देह के अंदर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसमें रहता है। हालेलुया। हमें उस मंदिर को बनाना है, उस मंदिर को संवारना है, ताकि वो मंदिर और भी ज्यादा अच्छा बने, ताकि हम उस मंदिर को, वचन में लिखा है, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे को बाहर खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर आप दिल के दरवाजे को खोलो तो मैं अंदर आऊं। वही मंदिर में परमेश्वर यीशु मसीह आना चाहता है और वही मंदिर है जिसे वो बनाना चाहता है। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में तो वहां भी लिखा है, जब वो ग्रंथी फरीसी और सब लोग इकट्ठे थे तो उसने अपने चेलों को बताया था कि इस मंदिर को मैं 3 दिन के अंदर बनाऊंगा, ढाके मंदिर बनाऊंगा। और वो लोग नहीं समझ पाए थे कि ये किस मंदिर की बात कर रहे हैं। और फरीसियों ने बोला कि इस मंदिर को इतने साल लग गए बनाने में, ये कौन है जो 3 दिन के अंदर बनाएगा। और उस मंदिर, जो मंदिर यीशु मसीह ने बनाने की बात की थी, वो ये मंदिर है जो हमारी देह के अंदर है, जो हमारी देह के अंदर है। इस मंदिर के विषय में बताया था और चेले तब भी समझ नहीं पा रहे थे। आज भी हम कितने प्रभु के दास, श्रेष्ठ दास, कितने विश्वासी हैं, आज भी उस मंदिर को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें उसे कितना संवारना है, हमें कितना बनाना है। क्योंकि जब हम लास्ट में पढ़ते हैं, जब एक बार यीशु मसीह लूका की किताब में पढ़ते हैं 19 अध्याय में, तो वहां लिखा है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह उस मंदिर में उपदेश करने के लिए आया और क्या देखा उसने आके कि मंदिर में क्या कुछ पड़ा हुआ है। जब हम 19 का 45 और 46 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मेरे अजीजों, उसने उस मंदिर से उन डाकुओं को, उन कबूतर बेचने वालों को, उन सब व्यापार करने वालों को क्यों मारा था, क्यों भगाया था। वो उसी मंदिर को कहता है कि मेरा घर होगा। और आज नए नियम में परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर है। हम इसमें, वो इसमें आना चाहता है। वो कहता है अपने दिल के दरवाजे को खोलता जो मैं अंदर आऊं। यही मंदिर है। हमें ये जानना है कि किस मंदिर को बनाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग आज क्या कहां कितनी दूर दूर जाके मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाके कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहाँ है? वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। हमें उसे पहचानना है, हमें उसे, ये दिल का दरवाजा जो ये मंदिर है इसको खोलना है। ये तो हम खोल नहीं रहे और अन्यथा और जगह जगह जाके हम कितना देखो परिश्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर करके उस खुदा को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि ये मेरा मंदिर है। हमें इस मंदिर को खोलना है। जब हम इस मंदिर को खोलेंगे, वो कहता है कि तुमने डाकुओं की खो बना रखा है। आज सचमुच हमने इस मंदिर को डाकुओं की खो बना रखा है। आज एक व्यक्ति अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, प्रभु के हजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाके बैठ के देखें कि उसने कौन से मंदिर की बात की है। जब हम रोते हैं प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, हम क्यों रोते हैं, क्यों हमारे आंसू आते हैं? क्योंकि वो यहाँ टच करता है, परमेश्वर यहाँ आता है और तब हमें पता चलता है कि हमने पाप किया है, जब हमने ऐसी बातों को किया है जो परमेश्वर के खिलाफ थी, जो परमेश्वर के निगाह में अच्छी नहीं थी। और वचन में लिखा है, क्या कहता है कि तुमने डाकुओं की खो। आज हम अपने हृदय में देखें, अपने मंदिर को देखें, कहां आज हम सिगरेट, बीड़ी, दारू, नशे, कितना कुछ कर रहे हैं। आज हम कितना उस मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज हमें पहचानना है, आज हमें समझना है कि डाकुओं की खो बनाना, वो कहता है उसने उनको बाहर निकाल दिया। हमें आज किसको बाहर निकालने की जरूरत है? जो हमारे दिल के अंदर है, वो मंदिर के अंदर है।
उसे हमें बाहर निकालने की जरूरत है। और आज हम किसको निकाल रहे हैं? रिश्तेदारियों को दूर कर रहे हैं, अपने भाई बहनों को दूर कर रहे हैं। किसके प्रति? इस मंदिर के प्रति है। इस मंदिर को नहीं पहचान रहे, अपने अपने पैसे के लिए, अपने स्वभावों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों से, अपने परिवारों से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम अपने मंदिर को सही नहीं कर रहे हैं, हम अपने मंदिर को बना नहीं रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि उसने बाहर निकाल दिया और लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आज हम देखें ये मंदिर प्रार्थना का घर है या नहीं है? ये मंदिर उस परमेश्वर का निवास स्थान बना है या नहीं है? या हम देखें अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के योग्य हूं या नहीं हूं? क्या मैं से उसको कबूल हूं या नहीं हूं? आज हम कितनी गलतियां, कितना परिश्रम और कितने पापों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कितना हर एक चीज वो कर रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। आज हम उस मंदिर को नहीं देख रहे हैं, उस मंदिर को नहीं समझ रहे हैं कि मंदिर कौन है। आज कितने दास बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो समझ हमें क्यों नहीं आ रही? कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हमें उसका मंदिर बनना है। तो इत्यादि हम उस परमेश्वर के उस सिंहासन के पास जा सकते हैं जब हम अपने मंदिर को संवारेंगे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, ये ध्यान से समझना है कि इस मंदिर को हमें बनाना है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया हुआ है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 में, और वहां लिखा है परमेश्वर कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस सिखा रहा है कि जब इस मंदिर को आप साफ सुथरा रखना है, इस मंदिर को अगर कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारे अंदर वास कब करेगा? जब हम अपने मंदिर को बनाएंगे। वो कब आएगा हमारे अंदर? जब हम उस मंदिर को फिर संवारेंगे, फिर बनाएंगे। वो कब आएगा परमेश्वर? हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, वो हमसे और ज्यादा हमें अगुवाई करे, और ज्यादा हमें इस्तेमाल करे। वो कैसे करेगा? जब हम अपने मंदिर को बनाएंगे। वो कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हम कब समझेंगे और कब उसके हाथों तले आएंगे? जब हम ये समझेंगे कि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। क्या 17 वचन में लिखा है, कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। बाइबल में हम बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे दासों को देखते हैं जिन्होंने अपने मंदिर को नष्ट कर दिया और परमेश्वर ने भी उन्हें नष्ट कर दिया। मेरे जीजो, आज हमें ये समझना है कि हम उसके मंदिर को नष्ट ना करें। आज हम गलातिया 5:16 और 17 में जाके पढ़ते हैं और नीचे पढ़ते हैं 16, 17, 19 तक पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके द्वारा हम अपने मंदिर को नाश कर रहे हैं, हम अपने मंदिर को नाश कर रहे हैं। हम जब पढ़ते हैं गलातिया की पत्री में, और उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, पढ़कर मैं बताना चाहूँगा। जब हम 18 में पढ़ते हैं, 5:18 में गलातिया, तो कहता है शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंधमंद, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, भय, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं कि जैसा पहले तुम्हें कह भी चुका कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मेरे जीजो, हम ये जो पाप है, ये जो काम है, ये शरीर का काम हमें छोड़ना है। ये कामों को जब हम छोड़ेंगे तो हम अपने शरीर को, उस मंदिर को हम बना सकते हैं। अगर हम नहीं छोड़ रहे, आज हम देखिए जितने भी हम देखते हैं वचन में, हम इन चीजों से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली हो चुके हैं। आज हमें इन चीजों को, इन कामों को अपने शरीर से दूर हटाना है ताकि हम उस मंदिर को बना सके। हालेलुया। हम उस मंदिर को बनाना है तो इन चीजों को हटाना पड़ेगा। ये व्यभिचार, गंधमंद, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, ये छोड़ना पड़ेगा हमें। जब हम छोड़ेंगे
तो तब हम उस मंदिर को बना पाएंगे, तब वो परमेश्वर हमारे अंदर आना आएगा, वो तब हमसे बात करेगा, वो तब हमारे जीवनों को तब्दीली में लेके आएगा, बदलाव में लेके आएगा। तब हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे, तब हम लोगों के लिए बड़े अभिषिक्त बनेंगे, हम तब अपने परिवार के लिए अभिषिक्त बनेंगे, अपने बच्चों के लिए अभिषिक्त बनेंगे, अपने खानदान के लिए अभिषिक्त बनेंगे, जब हम अपने मंदिर को बनाएंगे। हालेलुया। हमें अपने मंदिर को बनाना है, और मंदिर को कैसे बनाना है? जब हम ये शारीरिक काम, अपने मन की भावनाएं, उनको छोड़ना है, और पर हमें जानना है। कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और तुम अपने आप के नहीं हो। मेरे चीजों, हम बहुत गलतियां कर चुके हैं जब हम इस भ्रम में बैठे हैं कि ये शायद शरीर मेरा है, ये जो परमेश्वर ने दिया है ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। हम इसे अपना समझ के कितना काटते हैं, कितना इसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं लोगों के साथ, कितना पाप, कितना ज्यादा लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे जीवन, हमें इस मंदिर को बनाना है। आज हमें मंदिर को बनाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं आइए हम मिलके इस वचन के अनुसार अपने मंदिर को बनाएं, और अपने परमेश्वर को जीवता और धन्यवाद का प्रतिदिन भेंट चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए, और ऐसा बलिदान हो जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उस परमेश्वर को हमें पसंद आना है, उस जिस परमेश्वर ने हमें भेजा है, माँ के द्वारा भेजा है, और वो हम सब स्वर्ग से आए हैं, और हम सब स्वर्ग में जाना है वापस। ये जो हम इस धरती पे हैं कुछ दिनों के लिए है, कुछ पलों के लिए है, और हमें इस पलों को बड़े डर के साथ, बड़े भय के साथ परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया। आइए हम इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जितने भी मेरे प्रिय हैं जो मुझे इस सोशल मीडिया के अनुसार देख रहे हैं, जितने मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, बच्चे हैं, मैं सबको कहता हूं अगर आज का वचन ये सही लगा तो सब इस वचन को लाइक करना। मैं आप सबको प्रभु आशीष और ब्लेस दे। सबको जय मसीह की।